जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या, जय महालक्ष्मी। दीपावली के इस परम पावन उत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तांत्रिक नगरी कामरूप देश से आज आपको दीपावली की मध्य रात्रि में किया जाने वाला एक विशेष प्रयोग, तांत्रिक सिद्धि, जिसको करने मात्र से आपको आपके जीवन में कभी धन की, पैसों की कमी न रहेगी। ऐसा रहस्यमय ज्ञान आपको बतावे। इससे पूर्व अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। घंटी के बटन को दबा दें। लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। दीपावली की रात में महालक्ष्मी का हर सनातनी के घर में आने का विधान सनातन शास्त्र कहता है। तो जब दीपावली की रात्रि में भगवती आपके घर में, सबके घर में, प्राणी मात्र के घर में पधारती हैं, परंतु अगर उसको उसका बोध है तो ही वो पधारती हैं, नहीं तो उसका उसे लाभ न मिलेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दीपावली की रात्रि में अपने घर के द्वार खुले रखने का प्रावधान है। सिद्धों ने बताया है पूजा का विधान, और उसी विधान से चलता है सनातन संविधान। तो आज कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, तो ऐसा एक विलक्षण तांत्रिक नगरी का प्रयोग बता रहा हूँ। और महालक्ष्मी का एक विलक्षण मंत्र है जो महाविद्या से संबंधित है, 10 महाविद्याओं से संबंधित है। वह प्रयोग कभी खाली नहीं जाता है। पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस प्रयोग को करके आप अपने जीवन में जो दरिद्रता है उसको दूर कर सकते हो। पैसे और रुपयों की जो कमी है, चाहे आप कितना ही कमाते हो, परंतु वो पैसा आपका रुकता नहीं है, इधर से आता है इधर चला जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या अनेक भक्तों ने निवेदन किया है। दूसरी बात, कई ऐसे मित्र हैं जो ये कहते हैं कि सिद्ध गुरु, हमारी समस्या ये है कि हम जो कमाते बहुत हैं, मेहनत बहुत करते, लेकिन मिलता कुछ नहीं, आता हमारे पास कुछ नहीं। ये बड़ी समस्याएं हैं। ये सब भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होने पर, महालक्ष्मी प्रसन्न होने पर सभी इन समस्याओं से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ये समस्या आपके पास, आपके घर में रह ही नहीं सकती। तो ऐसा विलक्षण जो दिव्य आपको मंत्र बतावे, इसका प्रयोग दिवाली की मध्य रात्रि को, जिस समय महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त हो, उसी मुहूर्त को देख करके करें। और जो मंत्र है वो ध्यान से सुने। आसन भगवती का प्रिय आसन या लाल आसन ले, पीला आसन ले या श्वेत आसन ले, इसमें इस पूजा में चलेगा। अब भगवती की जो माला है वह आप तैयार कर लें। कमल गट्टे की माला बनावे। कमल गट्टे के दाने लेकर के 108 दानों से एक माला बनावे। इसके पश्चात इस कमल गट्टे की माला से आपको कम से कम इस माला का जो संविधान है, वो जप का विधान है, वो है 29 माला या 29 माला या 11 माला आप इसका जप कर सकते हो। मंत्र है वह ध्यान से सुने। ओम नमो देवी कमला धन देहि देहि श्री विद्या स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र को पूरी एकाग्रता से जप करना है। और अगर कमल गट्टे की माला
न मिले तो रुद्राक्ष की माला सभी कार्यों में सर्वोत्तम है। इसका 11 या 21 माला जप करें और जब जप करते समय अपने घर के और अपने कक्ष के द्वार रात्रि में खुले रखें और जिस जगह आप बैठे उस आसन के चारों ओर 11 नींबू अवश्य रखें। गूगल का धूप जलाएं और भगवती को चमेली का इत्र लगाएं और अपने सामने घी का दिया जलाएं। कमल के पुष्प न मिले तो चमेली के गुलाब के पुष्प भगवती महालक्ष्मी को अर्पित करें। माँ से प्रार्थना करें, हे दया में महालक्ष्मी हम पर कृपा कर। आप ही महाविद्या हो, इसीलिए आपको महाविद्याओं में माँ कमला माना जाता है और महाविद्या आप प्रकट हो। मेरे घर का जो दरिद्रता है उसे नष्ट करें और आप श्री विद्या के रूप में विराजमान हो जाएं। ऐसा आह्वान करें, संकल्प करें। इसी भाव से साधना करना है। प्रत्येक साधना में भाव की अति आवश्यकता रहती है और जीवन भी भाव से ही प्रकट हुआ है। तो ऐसा रहस्यमय भाव बना करके और भगवती को पुष्प अर्पित करें। एक चांदी का सिक्का और स्वर्ण की एक वस्तु, सोने की कोई छोटी से छोटी वस्तु उस सिक्के पर रखें तथा कुछ रुपए जितने आपकी यथाशक्ति हैं उतने रख लें और 11 कमल गट्टे के दाने उसके साथ रख लें। इन सब को लाल रंग के कपड़े की पोटली बना करके उसमें रख दें। 108 बार मंत्र जप के पश्चात 108 बार हवन करते समय उस पोटली को उस पर घुमाएं, हवन अग्नि पर घुमाएं। ये विलक्षण साधना करते समय किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ये साधना खंडित न होने पाए, ये विशेष ध्यान दें और अपने कक्ष में चारों ओर चमेली का इत्र छिड़क दें। फिर इसके पश्चात शुभ सौगड़िए में दिवाली के दूसरे दिन शुभ सौगड़िए में उस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दें। कोई देख न पाए उस समय अपने तिजोरी के भीतर रख दें और माँ लक्ष्मी को मन ही मन याद करें, स्मरण करें, हे भगवती आप यहाँ विराजमान हो और मेरे जीवन को धन्य करो। हे महामाया आप ही श्री विद्या हो, आप ही महाविद्या हो। हे माँ कमला आप यहाँ विराजमान हो। यह कह करके उस पोटली पर भी थोड़ा चंदन का इत्र अथवा चमेली का इत्र छिड़क दें और उसे तिजोरी में रख दें। यह प्रयोग करने मात्र से ही आपके जीवन में बदलाहट प्रारंभ हो जाएगी। कभी भी उस पोटली को आप हाथ न लगाएं। जब भी धन रखें उसके पास रखते जाएं और उस पोटली को आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति देख न पाए, ये ध्यान रहे। ये महाविद्या का बड़ा महामंत्र है। ये अद्भुत मंत्र को आज ही YouTube पर पहली बार प्रकट किया है, केवल लोक कल्याण हेतु, जन कल्याण हेतु। इस प्रयोग को करके जीवन के भीतर जो पैसों की कमी है, रुपयों की कमी है, क्योंकि बिना पैसों के जीवन जीना संभव नहीं है। प्रत्येक जगह जन्म होते ही धन की ही आवश्यकता होती है और चाहे पूजन कर्म हो, साधना हो, चाहे कोई जीवन हो, उसी में तो रुपए पैसों के बिना जीवन जीना संभव ही नहीं, जीवन की कल्पना ही नहीं। इसीलिए कहा गया है महालक्ष्मी को जीवन का आधार। तो अपने जीवन का आधार महालक्ष्मी की कृपा होने पर आपका जीवन अति आनंद युक्त बन जाएगा और
जब आप धनवान बन जाओगे तब आपका भाग्य समकेगा, फिर आप भाग्यवान कहलाओगे। यही भाग्यवान बनने की पुरानी सनातन विधि है। तो इतना सरल प्रयोग और इतने बड़े लाभ सुनकर के आपको आश्चर्य अवश्य होगा, परंतु योगियों को, सिद्धों को कोई आश्चर्य नहीं होता है। हमें पता है कि श्री विद्या महाविद्या माँ कमला अति दयामय है, अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। और दिवाली की रात्रि में यह प्रयोग अपने आप में महाविद्याओं को सिद्ध करने का प्रयोग है। महालक्ष्मी भगवती भगवान विष्णु की पत्नी है, इसीलिए उस दिन भगवान विष्णु का भी स्मरण करना न भूले। हो सके तो महालक्ष्मी की गायत्री का भी 11 बार पाठ अवश्य करें। महालक्ष्मी गायत्री मंत्र है ओम महालक्ष्मी सविद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये मंत्र है जो कि बहुत ही लोकप्रिय है। इस जो महालक्ष्मी का ये विशेष गायत्री मंत्र है, तो इसका आप यथाशक्ति जाप कर सकते हो। परंतु ये सिद्धि मिलने के पश्चात एक बात विशेष ध्यान दे, आप किसी से चर्चा न करेंगे कि हमने ये साधना की है, ये विशेष ध्यान देंगे। ऐसा जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपके घर में श्री विद्या की, लक्ष्मी की, धन की, रुपयों की कभी कमी नहीं रहेगी। आपका धन आएगा लेकिन वह धन रुकेगा, स्थिर होगा, धन को आबद्ध कर देगी महालक्ष्मी, क्योंकि ये महाविद्या का प्रयोग है। दूसरा, जो कहते हैं धन आता ही नहीं तो उनकी समस्या हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, दूर हो जाएगी। भगवती की कृपा से दरिद्रता दूर होकर के विभिन्न विभिन्न तरीकों से, विभिन्न पथों से, जो विभिन्न मार्गों से धन का आगमन शुरू होगा। अचानक धन लाभ होगा, जहाँ कहीं हाथ डालोगे धन की प्राप्ति होगी। इसका दिव्य जो फल है वो इस विद्या का यही फल है, अचानक धनागम हो जाएगा। तो इस रहस्यता के साथ, अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस साधना को करके अपने जीवन को सुखी, संपन्न और आनंद युक्त बनाएं। ये दीपावली आपके लिए परम आनंद देने वाली हो, इसी आशा और आकांक्षा के साथ ये प्रयोग हमने आपको बताया है। और आप सभी को मंगल में आपके जीवन का अंधकार मिट जाए, ऐसा सिद्धों का आप पर मंगल में कामना है, भाव है। तो इसी के साथ आप ये साधना करें और अपने जीवन को पूर्णता से धन से युक्त बनाएं। आप सभी को जय माता की, जय माँ कामाख्या।